ओम शांति। आज बाबा मिट्ठे बाबा की मुरली है 2 अगस्त 2023 की। मुरली बहुत मीठी है, बहुत ही अच्छी है। आज बाबा ने सार में कहा है कि अमृत वेले उठकर विचार करो कि मुझ आत्मा को हमारा बाबा बागवान बन के मिला है। रहम दिल बनने के लिए कहा है बाबा ने आज। बाबा ने कहा है कि जो भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है उसको पार लगाने के लिए मैं आया हूँ। बाबा की बहुत सुंदर मुरली है, एकाग्र होके सुने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूँ। हमारा बाबा बागवान है, वही खेवैया है। मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। आज का प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में है तो बाप के पास भी है। बाबा ने कहा है किस बात का महत्व दुनिया के अंदर भी है और बाप के पास भी है। तो बाबा ने कहा कि दान का। बाबा स्थूल दान की बात नहीं कर रहे, ज्ञान धन की, ज्ञान दान की बात कर रहे हैं। तुम बच्चों को रहम दिल, सबके ऊपर रहम दिल बन के उन पे तरस खाना है। सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बाबा ने बहुत कहा है कि उनकी बहुत महिमा होती है, क्योंकि द्वापर से लेके कलयुग तक भी दानियों की बहुत महिमा रही है। लेकिन वो स्थूल दान है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। ये पूरे विश्व को बदलने वाला दान होता है, जिससे एक आत्मा गलत राह पे चलती हुई एक सही रास्ते पे चलने लगती है। उसको बिछड़े 5000 साल से बिछड़ी हुई उसको वो ज्ञान एक बाप से मिलवा देता है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते रहते हैं। बाबा आज कहा है कि सहारा किसको दिया जाता है कि जो डूब रहा होता है, उसको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खेवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। तो बाबा आज खुद को खेवैया कह रहा है कि मैं तुम बच्चों का खेवैया बन के आ रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त अंतिम समय चल रहा है, अंत का भी अंत समय आ गया है। तो बाबा हम सबको इस डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए खेवैया बन करके आए हैं। फिर बाबा आगे कहते हैं कि तुम्हें सुबह उठ करके मेडिटेशन में बैठना चाहिए और बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। फिर कहा है कि उनकी साधना है अयथार्थ। बाबा बोलते हैं कि इस कलयुग के अंदर भी लोग साधना करते हैं, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। बाबा जो साधना अर्थात हमें योग सिखाते हैं वो यथार्थ है। उससे प्रारब्ध मिलती है, उससे हमें एम ऑब्जेक्ट मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप मेडिटेशन में बैठो। मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको माया विघ्न डालेगी। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाप सिखलाते हैं। तुम कार्य योगी हो, दिन में जो कर्म करना है उसके लिए कोई बंधन नहीं है। बाबा ने कहा है कि आप दिन में काम करो, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई बंधन नहीं है। दिन में तो काम करो। दिन में जो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा धोरी करना है वो करना ही है। अमृत वेले है, सतोगुणी होता है। बाबा ने कहा कि जो अमृत वेले का समय होता है वो सतोगुणी होता है।
उसमें बैठ के बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। उस समय याद करना सहज होता है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा होता है। दिन में जो लफड़े होते हैं, बाबा ने कहा कि दिन में तो बहुत लफड़े होते हैं, लेकिन सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। मैं स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ, मैं स्वयं सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। कि बाबा कहते हैं कि मैं भी बाप को याद करके नशे में रहता हूँ, इसलिए बाप को याद करके हमें भी नशे में रहना है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि बाप सिखलाते हैं कि ये जानते हैं हम बागवान हैं, बागवान तो ज़रूर बगीचा ही लगाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि मैं बागवान हूँ, बागवान ज़रूर ही फूलों का बगीचा लगाएगा, वो कांटे नहीं बोएगा, इसलिए कांटे। फिर बाबा आगे बोलते हैं कि जो माला फेरते हैं उनको ना पता होता है, आता होता है कि क्या कर रहे हैं, उनसे ना कोई प्रारब्ध मिलती है, खाली वो माला फेरते रहते हैं कि उससे ना तो कोई वर्षा मिलता है। भक्ति बहुत तरीके करते हैं, माला फेरते हैं, कोई गुप्त में करते हैं, कोई खुली माला फेरते हैं। ये रस्म रिवाज भक्ति मार के चले आए हैं। उनको देखो एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे, राम राम कहते थे। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भी कोठरी में बैठते थे और राम राम की माला जपते रहते थे। अब बाबा कहते हैं कि अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाएगी आपको। अमृत वेले में बैठ के अब अमृत वेले करने की आदत पड़ जाएगी तो बहुत आनंद आएगा, सुकून मिलेगा, मज़ा आएगा। और जब हम विचार सागर मंथन करेंगे तो हमारा ये झाड़ का जो सार है वो हमारी बुद्धि में आ जाएगा। ज्ञान की खुशी रहती है, दोनों चीज़ें आती हैं। वह तत्वज्ञानी मेडिटेशन में नहीं बैठते। बाबा बात कर रहे हैं लोगों की कि वो तत्वज्ञानी हैं, वो मेडिटेशन में नहीं बैठते, वो तत्व में अपना योग लगाते हैं। उनको कोई पता नहीं होता कि किससे क्या लोग योग लगाएं, कैसे लगाए हैं। और हम हैं राजयोगी जो बाप से योग लगाते हैं। हमें प्रारब्ध का भी अता पता होता है कि हमें क्या बनना है, कहाँ जाना है, कैसे आए थे, कैसे कैसे हमने जन्म लिए हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। और बाबा बताते हैं कि जो भक्ति मार्ग है उसमें अलग अलग मज़हब में अलग अलग मतें दी जाती है कि आप इस तरह याद करो, आप इस तरह से भगवान को याद करो। लेकिन भगवान जब यहाँ पृथ्वी पे आकर के अपना ज्ञान देते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सबको एक ही तरीके का ज्ञान देते हैं कि आप इस तरह से परमपिता परमात्मा को याद करो। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कह सकते, हमने कैसे कैसे 84 जन्म लिए हैं, आत्मा पुनर्जन्म कैसे लेती है, ये सब बाबा हमें आके समझाते हैं। दिन में भी हम रहते हैं कि हम याद करते हैं बाप को, बाप का फरमान है। फिर बाबा कहते हैं कि आपके 84 का चक्र आपने कैसे लगाया है। अब आप आपको फरमान देते हैं, आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं कि अब मुझे याद करो। गॉडफादर नालेसूल पतित पावन है, जो जरूर पति दुनिया में आकर पावन बनाते हैं। तुमको समझना है कि बाबा आया हुआ है, मौत सामने खड़ी है। बाबा कह रहे हैं कि अब बाप आया हुआ है, मौत सामने खड़ी है, इसलिए अब गफलत नहीं करनी है। शुभ कार्य में बाबा बोल रहे हैं देरी नहीं करनी है, सब सीख कर जाओ। मेडिटेशन में बैठकर जब बाप को याद करोगे तो तुम्हें नशा चढ़ेगा। अब बाप को याद करो, बाप तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में आपने इतने जन्म लिए, जन्म जन्मांतर और बापों को याद किया। लौकिक बाप की बात बता रहे हैं कि अब अंतिम जन्म में बाप मिला है तो हमें भगवान को याद करना है, उसके साथ योग लगाना है। फिर बाबा आप ये कहते हैं कि हमारे भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता ही सर्व शिरोमणि है।
तो मेडिटेशन के लिए ये समझना है कि बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। भगवान तो सबका एक होता है। किसी मनुष्य को हम कह नहीं सकते। भगवान तो एक होता है और वो सबका पिता है। बाबा कह रहे हैं कि ये सृष्टि अब जड़ी भूत हो गई है। अब ये सारी दुनिया नरक है। तुम जानते हो कि ये नरक के बाद फूलों का बगीचा किसे कहते हैं? स्वर्ग को कहते हैं। तुम हो देवी, फूल बन रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि आप अब उस बगीचे के देवी रूपी फूल बन रहे हो। बाबा कितना सुंदर कह रहे हैं। तो चिंतन रहता है ना भाई, इन चीज़ों का हम चिंतन करेंगे। द्वापर सतयुग जैसे जाकर के, जैसे परमधाम गए, फिर सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए, तो इनका चक्कर हम लगाएंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। ज्ञान तो देना अति सहज है। बाबा बतलाते हैं, हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। बाबा पूरे चक्र की बात कर रहे हैं कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें पूरा चक्र का पता लगता है कि ऐसे ऐसे हम 84 जन्म लेते हैं। बाप नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे? बाबा बोल रहे हैं कि आप बाबा को याद नहीं करेंगे, चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा। अब पतित पावन गॉड फादर सबको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो न सीखो। बाबा भी आज सब बच्चों को कह रहे हैं कि मैं तो आपको बार बार राजयोग सीखने की सलाह दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चे ऐसा करो, फिर आप करो न करो, आपके ऊपर है। बाबा बड़े दिल से बोल रहे बात। तो हम बच्चों को ये सीख करके बाबा को बोलना है, हाँ जी बाबा हम ये अवश्य करेंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे विचार अगर आप करोगे रात को भी तो आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी, बड़ा मजा आएगा। फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलत दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के मीठे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अमृत वेले युद्ध उठ, याद में बैठ, ज्ञान का रमन करना है, ज्ञान धन को भी याद करना है, तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर के रहना है। आज का वरदान है, रूहानी प्रसन्नता की वाइब्रेशन द्वारा सबको शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। अर्थात जिसको सर्व प्राप्तियाँ होती हैं तो उसके चाल चलन चहले से अपने आप ही पता लगता है। तो सबको उनसे वाइब्रेशन, प्रसन्नता और सुख शांति के अवश्य आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि प्राप्ति स्वरूप भव का आज वरदान दे रहे हैं। तो हर सब भाई बहनें खुद को प्राप्ति संपन्न महसूस करना है कि भगवान की हर चीज़ मुझे दी हुई है। सुख शांति के भंडार जैसे हम बाबा के बने हैं, उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ हमें फिल कर दी हैं। इसी नशे में रहना है। आज का स्लोगन है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उनको कोई भी परिस्थिति होती है वो खेल अनुभव होती है। तो आज कोई भी परिस्थिति आए उसमें अपने को डोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, अडिग रहना है और बाप को पूरे दिन भर साथ रखना है। ओम शांति।